दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो माँ पार्वती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनकी कुंडली में अक्सर राहु केतु का दोष बना हुआ रहता है, शनि का ढैया अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के कई बार जो है कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके घर में ही आस्तीन के सांप बन के लोग बैठे हुए रहते हैं और अपना ही लोग उनको धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान यदि आगे बढ़ रहा है तो उनको कोई दूसरे नुकसान नहीं पहुंचाता, उनका पांव खींचने का काम कोई अपने ही करते हैं, क्योंकि ये कलयुग में जलनशीलता सबसे बढ़कर है। और यदि आप आगे बढ़िएगा तो दोस्तों वो आपको देख के जलना प्रारंभ कर देगा। इसका कोई समय सीमा नहीं होती है दोस्तों। आपका ही खाएगा, आपके घर में ही रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर ही जलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे ये इंसान गिरे और इनकी तरक्की रुके, आगे ना बढ़ पाए दोस्तों। तो कई बार हम लोगों को ऐसे देखने को मिलता है घर में ही दोस्तों। तो कुछ अपनों से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों अक्सर लोगों के भला करते हैं और मन में किसी तरह का छल कपट नहीं रखते हैं दोस्तों। साफ़ सुथरा लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक काफ़ी साफ़ सुथरा होते हैं, इनके मन में किसी तरह का कोई संकोच या किसी के प्रति जलनशीलता का भाव नहीं रहता है। तो दोस्तों ये दूसरे को मदद खुल के करते हैं और दूसरों के लिए जान भी दे देते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो इनके अपने होते हैं, दोस्त होते हैं या इनके कोई सगे संबंधी होते हैं, वहीं इनके सगे संबंधी वाले या दोस्त मित्र ही इनका सहयोग करना पसंद नहीं करता और इनके पीठ पीछे वार करते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये किसी को मदद करते हैं, लेकिन जब इनकी मदद की बारी आती है तो इनको कोई मदद नहीं करते हैं दोस्तों, इनको अकेला छोड़ देते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको निराश हाथ लगता है। इसके अलावा उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनको जरा सा भी घमंड नहीं होती है और वो अक्सर दूसरों को मदद करता रहता है। लेकिन एक कहावत है, कोई किसी का नहीं तो उसका ऊपर वाला। ईश्वर आपका सब दिन भला ही करते हैं और भला ही करेंगे। तो आज तक ईश्वर के कृपा से ही चल रहे हैं और ईश्वर के कृपा से ही चलेंगे दोस्तों। लोग चाह के भी कई बार बुराइयां सोचते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और बिगाड़ भी नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छाई करने वाले के साथ भगवान भी रहते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी सहन शक्ति वाले होते हैं, उसमें सहने की क्षमता होती है। लेकिन एक नकारात्मक भी है, वो जल्दी हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और फिर गुस्से होकर फिर थोड़ी देर के बाद जिन पे गुस्से होते हैं उनसे फिर अच्छे से पेश आते हैं, सलाह हो जाते हैं। फिर तो जो लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं, आप गुस्से हो जाते हैं, लोग उनको दुश्मनी के रूप में ले लेते हैं और आपके प्रति वो कहीं ना कहीं तिरछी नज़र रखते हैं कि नहीं, कभी मौका मिलेगा तो हम इन्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन जिसके ऊपर महाकाल के आशीर्वाद है उन्हें भला कौन बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों चाह के भी वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन उसने प्रयास करते हैं। आपके जो दुश्मन है उसने प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक उनको लगभग 3 साल से परेशान करके रखे हुए हैं और उनकी जो भी काम है, जो सफलता की है उसमें उनको अक्सर बाधा मिलते ही हैं, क्योंकि कोई तांत्रिक वांत्रिक आपके पीठ पीछे करते रहते हैं, जिसके कारण से आपके काम सफल नहीं हो पाते हैं। सफल होते होते उसमें बाधा पड़ जाती है, लेकिन बाधा लग जाती है, कंप्लीटली पूरा नहीं होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कंपटीशन का या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर क्या होता है कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो किन्हीं को भी खुल के बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो उनसे क्या होता है कि कोई अभी के समय में कोई नहीं चाहता कि आपका कभी भला हो, तो आपके पीछे लग जाते हैं और फिर आपके जो प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उस पर आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इन सब का उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 27 फरवरी को बुध देव
बुध देव राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव के शुभ होने पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो सोया हुआ भाग्य उनका चमक जाएगा। तो दोस्तों, वाणी में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपनी वाणी में मधुरता रखना है, उनको क्रोधित से बचना है, परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, नियोजित खर्चों में वृद्धि होगी, किसी रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, वाणी में सौम्यता रहेगी, कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, संतान सुख में वृद्धि होगी, नौकरी में यात्रा पर जाना हो सकता है, कार्य क्षेत्र में व्यवधान आएंगे, यात्रा पर जाना हो सकता है। दोस्तों संयत रहे, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवादों से आप बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। दोस्तों, माता पिता का साथ रहेगा, क्रोध की अधिकता हो सकती है तो इस पर भी थोड़ा आप वश रखना है। क्रोध को वश में रखने के लिए क्या करना है, शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं, सरसों का तेल दान करें। दोस्तों, तो कला संगीत की प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है, बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है, बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। दोस्तों, मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आएगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, मानसिक शांति रखनी है आपको। दोस्तों, पठन पाठन में रुचि होगी, शैक्षणिक कार्यों के जो सुखद हैं वो परिणाम मिलेंगे, विदेश गमन हो सकता है, वस्त्रों आदि का खर्च बढ़ सकता है। दोस्तों, संयत रहे, क्रोध के अतिरेक से बचें, नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं आपका, मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा, कार्य में परिश्रम की अधिकता रहेगी। दोस्तों कई बार ऐसा देखना पड़ता है कि क्रोध की वजह से हमें अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना है, एक लोहे के टुकड़े को लेना है और बहते हुए जल में उसे प्रभावित कर दें। दोस्तों, तो इनसे क्या होगा कि आपके जो शनि महाराज हैं वो शांत हो जाएंगे, फिर आपके क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। और दोस्तों, प्रतिदिन आप सूर्योदय जैसे होते हैं आप मॉर्निंग के समय में ही सूर्य भगवान को अर्घ देने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा और अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा और धन के जो रास्ते हैं जहाँ रुकावट है वो रास्ते खुलेंगे और धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, इसीलिए आपको मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाना है बालाजी के मंदिर में। तो दोस्तों, और हो सके तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में गन्ने का रस जरूर अर्पित करें। दोस्तों, और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना ना भूलें। सूर्य यदि मजबूत आपके होते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, चाह के भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे भी सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें हर जगह से निराश ही हाथ लगते हैं, तो इनके लिए आपको क्या करनी है, 7 रत्ती का टोपाज धारण करना है। 7 रत्ती का टोपाज ब्रॉन्ज में या यदि सोने में बनवाते तो बेटर होगा, ब्रॉन्ज या सोने में बनवा के 7 रत्ती का टोपाज धारण कर लें और एक नीलम पत्थर धारण कर लें चांदी में बनवा के। दोस्तों, इससे क्या होंगे, नीलम से शनि महाराज शांत होंगे और शनि महाराज जब शांत होंगे तो आपके कोई काम में रुकावट आएगी नहीं। तो नीलम पत्थर धारण करने से आपकी जो इनकम के स्रोत हैं वो दोगुनी हो जाएगी, धन संपत्ति आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। घर में जो कलह कलेश रहते हैं ये सब खत्म हो जाएगी। और जो 7 रत्ती का टोपाज है, इनसे क्या होगा कि धन के द्वार खुलेंगे और हाथ में पैसे रहेंगे। क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े कोमल दिल के होते हैं और इनके पास पैसे रहने के बाद ये किन्हीं को मना नहीं करते हैं, कोई भी अपने रहे पराये रहे आ जाते हैं तो ये पैसे उनको दे देते हैं। भले ही वृश्चिक राशि के जो जातक है भले ही खुद को नहीं खाते लेकिन दूसरे को खिलाते हैं। तो 7 रत्ती का टोपाज आप अवश्य धारण कर लें दोस्तों, ताकि आपके पास कुछ पैसे बच सके।
दोस्तों बहते हुए जल में या फिर जहाँ पे मछलियों को दाना अवश्य खिलाएं, दाना मछलियों को डालते रहें दोस्तों। इससे क्या होता है कि कुंडली में जो दोष हैं वो दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्त जब समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, तो आपकी जो बाधाएं हैं, जो जहाँ पे बाधा आपकी उत्पन्न होती हैं, उनसे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों बालाजी के चरणों में मंगलवार के दिन जक्सन सिंदूर अवश्य चढ़ाएं दोस्तों। बृहस्पतिवार को मीट मछली का प्रयोग, शराब का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कई लोगों के अंदर क्या होता है कि उद्दंड भाव के लोग होते हैं और वो किन्हीं को समझते नहीं हैं। इनसे उनको कुछ समय तक पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इनको काफ़ी आर्थिक क्षति होती है और फिर ये रास्ते पे आते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं, फिर इन्हें भगवान याद आते हैं कि अब क्या करें, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आप मीट मछली और अंडा, शराब का सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों शनिवार के दिन भी मीट मछली और शराब का सेवन ना करें, मंगलवार के दिन भी ना करें। तो गुरुवार, मंगलवार और शनिवार ये 3 दिन मीट मछली, शराब और अंडा का सेवन ना करें दोस्तों। घर में तो प्रवेश करें ही नहीं, लेकिन बाहर भी ग्रहण ना करें। गुरुवार के दिन आप पीले भोजन करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा, भाग्य के द्वार खुलेंगे। पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें दोस्तों। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने का प्रयास करें। प्रतिदिन ठाकुर महाराज का पूजा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। घर में भगवान शिव जी का एक छोटा सा शिवलिंग रखें और प्रतिदिन वहाँ पे दीपक जला के रखें। इनके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। आप एक बार ये 2 काम अवश्य करके देखिएगा। एक शिवलिंग घर पे ले आइए और शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करा के उसके सामने प्रतिदिन दीपक जला के छोड़ दें। इसके अलावा दोस्तों आप सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा को कथा सुनने का प्रारंभ करें। धन के द्वार खुलेंगे, किस्मत के द्वार खुलेंगे दोस्तों। आप ये 2 काम कर लीजिएगा। उनके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में आप आके बताइएगा कि नहीं क्या इनके फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप गिनाते गिनाते थक जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि वृश्चिक राशि के जातक के साथ वो कई बार ऐसा देखा गया कि दुर्घटना से आप बाल बाल बचे हुए हैं। तो आपके कुंडली में एक चांडाल दोष है। चांडाल दोष की वजह से आप बार बार दुर्घटना से बचते हैं। जो अपने इष्ट देवी देवता को पूजा करने के कारण से आप बार बार बच जा रहे हैं। अब कई बार आप लोग क्या करते हैं, कई बार गाड़ी का ओवरटेक करते हैं, जिसके वजह से आपको बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जो आपकी कुंडली में चांडाल दोष हैं, इनके हम उपाय बता दे रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यह दोष राहु केतु के, यह दोष चांडाल दोष जो होते हैं वो राहु केतु के साथी ग्रहों के कारण बनता है, जिसमें सौमदित्य चांडाल योग के कारण जातक की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसके साथ किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। तो दोस्तों चांडाल दोष पहले भी हम बताए थे। तो जब किसी जातक की कुंडली में चांडाल दोष का निर्माण होता है तो जातक का निर्णय या उसके द्वारा किया गया कार्य दुष्प्रभावित होता है और वह जातक व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी लगता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा जातक निर्णय लेने में बहुत जल्दी करता है और हानि उठाता है। यह दोष राहु केतु के साथी ग्रहों के कारण बनता है, जिसमें सोमादित्य चांडाल योग के कारण जातक की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसके साथ किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। ऐसे जातकों को शारीरिक कष्ट भी बना रहता है। जीव चांडाल दोष एक प्रकार का ब्रह्म दोष होता है। चांडाल दोष ब्रह्म दोष के श्राप का परिचायक होता है। शनि चांडाल दोष जातक को अचानक पतन के मार्ग पर ले जाता है दोस्तों अंगारक चांडाल योग के कारण जातक को जमीन जायदाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सूर्य आत्मकारक ग्रह होकर जब चांडाल दोष में आता है
तब उस जातक पर मरे हुए लोगों की छाया का प्रभाव होता है। भृगु चांडाल में फंसा जातक किसी स्त्री के कारण हानि उठाता है दोस्तों। तो दोस्तों, गुरु चांडाल दोष से छुटकारा कैसे पाना है, तो इनके बारे में बताते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, इनसे छुटकारा आपको कैसे पानी है तो हम आपको बताते हैं। रोज़ाना आपको क्या करना है, गाय को रोटी खिलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन रोज़ाना गाय को एक रोटी खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें दोस्तों। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने माता पिता का आदर करें। रोज़ाना प्रभावित जातक हल्दी और केसर का टीका लगाएं। रोज़ाना दोस्तों जो गुरु चांडाल दोष से प्रभावित हैं वो हल्दी और केसर का टीका लगाएं। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध डालें और केले के पेड़ का पूजा करें दोस्तों। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध डालें और केले के पेड़ का पूजा करें। तो दोस्तों, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बड़ों की राय अवश्य लें दोस्तों। दोस्तों, और एक क्या करनी है आपको, प्रतिदिन कौवे को एक रोटी खिलानी है दोस्तों। कौवे को प्रतिदिन एक रोटी खिलानी है और बहते हुए जल में एक लोहे के टुकड़े को बहा देना है दोस्तों। वृश्चिक राशि के जातक के जीवन को नर्क से भी बदतर बना के रख देता है गुरु चांडाल दोष। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो कहीं भी उनको सहारा नहीं मिलता है और वह बेहद परेशान हो जाता है। 7.5 काल सर्प दोष, मंगल दोष आदि से भी बढ़कर गुरु चांडाल दोष होता है दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाता हुआ राहु मौजूद होता है दोस्तों। ऐसे योग होते हैं जिनका मनुष्य पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन्हीं में से राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और अशुभ भी हैं। तो यह दोनों ग्रह जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ हों उस भाव संबंधी अनिष्ट फल दर्शाते हैं। राहु और गुरु जब साथ होते हैं या फिर एक दूसरे को किन्हीं भी भाव में बैठकर देखते हों तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। यह योग किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, उस व्यक्ति को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। वृश्चिक राशि के जातक को जन्मांग में यह योग होता है, वह निराशवादी और आत्मघाती स्वभाव वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग यानी कि गुरु राहु की युति हो तो वह व्यक्ति क्रूर, धूर्त, मक्कार, दरिद्र और कुचेष्टाओं वाला हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा व्यक्ति गुरुजनों का भी अपमान करता है। खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गुरु का अपमान भी करने के पीछे नहीं हटता है। ऐसा जातक धर्म और शास्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति षड्यंत्र करने वाला, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि दुर्भावना रखने वाला एवं कामुक प्रवृत्ति का होता है। गुरु चांडाल योग होने पर जातकों को कोई न कोई शारीरिक मानसिक विकृति होती है, अतः उस व्यक्ति के साथ रहने वाला इंसान भी उससे परेशान रहता है। गुरु चांडाल दोष को दूर करने से मेरे द्वारा उपाय बताया गया, बस आपको वो करनी है। अगर कुंडली या गोचर कुंडली में इस योग का, गुरु चांडाल योग का प्रभाव हो तो राहु का जप दान करें। योग गुरु की शरण में जाकर सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यवहार में सामाजिकता लाएं। निर्णय लेते समय बड़ों की राय अवश्य लें। माता पिता व वृद्धों का सम्मान करें दोस्तों। राहु हनुमंत आराधना से डरता है, इसलिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और हो सके तो सप्ताह में एक बार संगीतमय सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाएं दोस्तों। गाय को हरी घास खिलाएं और गरीब को दान करें। गणेश जी और शिव जी की उपासना और मंत्र जाप करें दोस्तों। बरगद के पेड़ के जड़ में दूध डालें दोस्तों। तो दोस्तों,
बस इतना उपाय आपको कर लेनी है, गुरु चांडाल दोष आपसे समाप्त हो जाएगा और सारे काम सफल होंगे। तो दोस्तों बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।